साथियों नमस्कार। राजस्थान टीचर्स अपडेट यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, जिस वीडियो का आपको बेसब्री से इंतज़ार था, जिस चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार था, वो अब ख़त्म हो चुका है। और आज सुबह से मेरे पास में फ़ोन आ रहे थे कि FLN असेसमेंट टेस्ट है, उसकी जो मार्क्स की एंट्री है वो कैसे करनी है, कहाँ पर करनी है, कब होगी, कब नहीं होगी। तो साथियों मैं बता दूं कि FLN असेसमेंट टेस्ट के मार्क्स की एंट्री है, जो ऑनलाइन एंट्री होनी है वो लाइव हो चुकी है, उसका मॉड्यूल है वो लाइव हो चुका है। अब यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान देखेंगे साला दर्पण पर FLN मार्क्स की एंट्री प्रोसेस क्या रहने वाली है। स्टेप बाय स्टेप A to Z जानकारी, पूरी प्रक्रिया की लाइव, कोई गलती नहीं होगी, आपको आसानी से इसको आप देख पाएंगे। और वीडियो के आप अंत तक बने रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पहुंचे आपके फ़ोन में। साथियों, इसके लिए आपको करना क्या होगा, ऑनलाइन एंट्री से करने के लिए आपको सबसे पहले साला दर्पण का स्कूल लॉगिन आपको लॉगिन कर लेना है। ये स्कूल लॉगिन पे हैं, स्टाफ विंडो पे नहीं है और आपको ढूंढेंगे इसको रिजल्ट में नहीं मिलेगा। अगर आप रिजल्ट में ढूंढेंगे नहीं मिलेगा, अगर आप इसको शिक्षक ऐप में ढूंढेंगे नहीं मिलेगा। ये आपको मिलेगा विद्यालय टैब के अंदर। किस में मिलेगा? विद्यालय टैब के अंदर है वो मिलेगा। विद्यालय टैब के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, विद्यालय टैब के अंदर जाने के बाद में आपको फिर से विद्यालय के अंदर ही जाना होगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो FLN ऑफलाइन पेपर डाउनलोड क्लास 2 से 5, और यहाँ पे FLN ऑफलाइन असेसमेंट मार्क्स क्लास 2 से 5, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। FLN ऑफलाइन असेसमेंट मार्क्स, इसके ऊपर आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल के जाए। ऑफलाइन असेसमेंट मार्किंग, यहाँ पर आपको क्लास, सेक्शन और सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे क्लास आप देखोगे तो 2 से लेकर 5 तक आएगा। आप कोई भी एक क्लास सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे क्लास सेक्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया। सब्जेक्ट हिंदी और गणित का है तो वो हिंदी और गणित में से कोई भी एक सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट करके गेट स्टूडेंट लिस्ट पे चले जाएंगे। जैसे स्टूडेंट लिस्ट पे जाएंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्रम संख्या आपको यहाँ पर दिखाई देगी, उसके बाद में SR नंबर मिलेगा, उसके बाद में नेम में विद्यार्थी का नेम, फादर्स नेम और मदर्स नेम, 3 ऑप्शन मिलेंगे। उसके बाद में जेंडर आपको मिलेगा। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका C9.3, C10.1, C10.3, C10.5 और C10.8। ये क्या हैं, ये मैं आपको बता दूं। ये 5 दक्षताएं हैं, उसमें प्रत्येक विद्यार्थी के अलग अलग दक्षताओं में कितने अंक आए हैं वो उसकी एंट्री आपको यहाँ पर करनी होगी। इसके लिए जो दिशा निर्देश हैं वो आपको मैं बता देना चाहता हूँ। उससे पहले आपको दिशा निर्देश एक बार दोबारा देख लेने हैं। इसके लिए दिशा निर्देश के साथ में आप देख पा रहे हो, ये आपको एक सीट दी हुई है, FLN असेसमेंट कॉम्पिटेंसी वाइज स्कोर सीट। यहाँ पर आपको पहले ये भरनी होगी। विद्यार्थी का नाम, अंक भार, C10.1 में कितना है, C10.3 में कितना है, C9.3 में कितना है, C10.5 में कितना है, C10.8 में कितना है और कुल कितना आ जाएगा। कुल आपको नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब आपको करना क्या होगा, प्रत्येक विद्यार्थी के आपको जब इसमें करोगे, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, इस पोर्टल के ऊपर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर सबसे पहले कौन सा C9.3 है, और यहाँ पर इस टेबल के अंदर आप देख पा रहे हो C9.3 है वो यहाँ पर आ रहा है। तो इसको आपको देखना है कि आपको ये C10.1 पेपर के अकॉर्डिंग, 10.3, 9.3, 10.5, 10.4, ये आपको जरूर मिलान करके इसकी एंट्री है वो आपको करनी होगी। इसके लिए जो दिशा निर्देश है वो ये है कि भाग फर्स्ट है, ये प्रश्न क्रमांक 1 से 16 है। प्रश्न क्रमांक 1 से 16 का मूल्यांकन निर्धारित सही उत्तर के आधार पर करें। सही उत्तर के लिए 1 अंक और गलत व अनुत्तरित के लिए 0 अंक। FLN प्राप्त अंकों को संबंधित FLN दक्षता के अनुसार ही इनको दर्ज करना है। यानी कि वो मैंने बताया कि पेपर में जो C9.3, C10.1 इस प्रकार से आपको जो दक्षताएं दी गई हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको जितने अंक आए उनको करना है। भाग ब है, ये प्रश्न संख्या 17 से 20, ये लास्ट की जो रूब्रिक्स है, इसमें क्या प्रश्न 17 से 20 में मूल्यांकन के लिए रूब्रिक के अनुसार करना है। विद्यार्थी के प्रदर्शन के आधार पर 1 अंक, आधा अंक, पाव अंक और 0 अंक, ये 4 प्रकार के अंक इसमें देने हैं। ये इसमें काफ़ी डिफरेंस है कि अगर विद्यार्थी को इसमें 1 अंक भी आ सकता है, विद्यार्थी को इसमें आधा अंक भी आ सकता है, पाव अंक भी आ सकता है और 0 अंक भी इसमें आ सकता है। यह आपको ध्यान रखना है। ये सिर्फ
जो 17 से 20 अंक वाले प्रश्न उसमें। रूब्रिक के निर्धारित मापदंड के अनुसार अंकों का कैसे करना है। पूर्णतः सही तो 1 अंक है, और आंशिक रूप से सही है तो आधा अंक है, और सीमित प्रदर्शन है तो पाव अंक, और गलत है उत्तर नहीं दिया तो 0 अंक का उसको मिलेगा। प्रत्येक दक्षता के चारों प्रश्नों के प्राप्तांकों को योग करें। यदि योग पूर्णांक में न हो तो अगले पूर्णांक राउंड अप में परिवर्तित कर साला दर्पण पर दर्ज करें। ये सिर्फ रूब्रिक्स के लिए है। यहाँ पर आप देख रहे हो 3.25 अंक है तो 3 अंक दर्ज होंगे, 3.5 है तो 4 अंक दर्ज होंगे, 4.25 है तो भी 4 ही अंक दर्ज होंगे, 2.25 अंक हैं तो उसके 2 होंगे, 2.5 हैं तो उसके 3 अंक होंगे। साला दर्पण पर अंक दर्ज करने से पूर्व प्रत्येक विद्यार्थी के दक्षतावार कुल प्राप्त अंक की पुनः जांच सुनिश्चित कर लें। तो साथियों ये इसके दिशा निर्देश। अब हम इसकी एंट्री करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इसमें C9.3 जो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग कितने अंक आए हैं, जैसे 4, C10 पॉइंट में 4, इसमें C10.3 में 4, इसमें 10.5 में 3, और ये 10.8 में 3। ये मैंने डेमो करके आपको बताए हैं। आप इसको अपडेट भी कर पाएंगे बाद में। उसके बाद में ये इसके दूसरे विद्यार्थी के 4, 3, 4, 4 ये आ गए। उसके बाद में आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर सेव का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो ये सारे अंक दर्ज करने के बाद में आपको क्या कर देना, इसको सेव कर देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, सेव कर देंगे, और सेव करते ही आपके सामने मार्क्स सेव्ड का ऑप्शन आपके सामने आ गया, यानी ये अंक हैं वो सेव हो चुके हैं। अब आप दूसरी कक्षा के अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पर भी आप अपने अंक हैं वो कक्षा सेलेक्ट कर लेंगे, सेक्शन विषय सेलेक्ट करके गेट स्टूडेंट लिस्ट पे जाएंगे। सभी जो विद्यार्थी प्रदर्शित होंगे उनके अंक भर देंगे और उसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अब साथियों इसमें बताओ आपसे ने गलत अंकों की प्रविष्टि कर दी है, कई अंक गलत हो गए हैं, तो आप इसको अपडेट करना चाहते हो तो आप इसको दोबारा से, ये 4, 3 है इसको 4 करना चाहते हो, या 4 इसको 2 करना चाहते हो, इसको दोबारा से लिखिए और इसके लिए दोबारा से आपको क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। तो ये अपने आप एडिट हो जाएंगे और अपडेट भी हो जाएंगे। तो साथियों इस प्रकार से FLN असेसमेंट टेस्ट के अंक है वो साला दर्पण पोर्टल पर आप आसानी से दर्ज कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।